जो जो टॉपिक आप लोग पढ़े हैं उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मोशन हो गया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ये सब देख लिया हम लोगों ने, पढ़ लिया है। मोशन रेस्ट ये सब डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, हो गया है ना सब ये, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, सब डिटेल में पढ़ा। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, हमने कहा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, देखे थे ना हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये भी बात की थी कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन के साथ साथ रेस्ट में भी रह सकता है, ये भी डिस्कस किए थे। सारे लेक्चर्स हो गए हैं, रिकॉर्ड भी करा दिए हमने, जिन्होंने नहीं लिए हों उनको मिल जाएंगे, ठीक है। परेशान न होइएगा, ये सब हो गया है, सब पढ़ा है हमने। क्वेश्चंस कराएंगे तो आएंगे, परेशान न होइए। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब डिटेल में पढ़ा है। ये स्लाइड्स डिफरेंट हैं, देख के परेशान मत हो, ठीक है। ठीक है, तो ये है ना, देखो एक लड़का है जैसे बच्चा, कौन है ये छोटू है। देखो पहले कितना गया, पहले स्ट्रेट पाथ पे कितना गया 5 किलोमीटर, फिर थोड़ा सा टर्न किया, कितना गया 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना चला फिर वो। अभी देखो मान ली किसी स्ट्रेट पाथ पे पहले वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, फिर वो लौट कर आया, तो 5 ही गया और 5 ही लौट कर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 10 किलोमीटर, है ना। ये सब देखा है हम लोगों ने। ये स्लाइड डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते थे। अभी लड़का मान लो यहाँ से यहाँ को गया, फिर वहाँ से वहाँ को गया, तो ये दोनों का प्लस नहीं करेंगे, फिर हमें शॉर्टेस्ट एक स्ट्रेट पाथ जाना पड़ेगा ना। स्ट्रेट लेंगे तो ये कितना आएगा 6.57, मतलब न्यूमेरिकली निकाला गया जो भी है, ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट में देखो, पहले यहाँ से वहाँ को गया, फिर लौट कर जब यहाँ से यहाँ को आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, लेकिन डिस्टेंस 10 आ रहा था। ये समझना कि कैसे आया, नहीं समझ में आया। जिन्होंने डिस्प्लेसमेंट की क्लास ली होगी समझ रहे होंगे, जिन्होंने नहीं समझे हम लेक्चर्स देंगे, फिर दिखाएंगे, उसको बताएंगे। फिर इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी क्लास मत छोड़ना, हमारी क्लास मिस किए तो बहुत कुछ यहाँ से मिस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए देखो जो दिखाएंगे वो कोई नहीं दिखाएगा यहाँ, पूरे इलाहाबाद में, कुछ कोचिंग नहीं, पूरे इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ प्रेजेंट रहा करो। लेकिन हम मसरूफ़ हैं अपनी दुनिया में, मस्त हैं एकदम बेटा। इसीलिए कहते हैं अफसोस होगा उनको जिनको हम लोग क्लास में नहीं मिले। इस तरह का ग्राफ हमने बनाया था, समझाया था आप लोगों को डिटेल में, सब दिखा था, ठीक है भैया। डिफरेंस भी लिखवाया था हमने, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी भी बताया था, स्पीड भी डिफाइन कराया था, सब हो गया था। यूनिफॉर्म स्पीड भी समझाया था हमने, एवरेज स्पीड भी समझाया था। ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं ना। इसका मैं एक 1 शॉट वीडियो बनवा दूंगा 1 घंटे का आपका, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी लास्ट वाला टॉपिक हमें कवर करना है, तो मैं वहीं टारगेट कर रहा हूँ, वहीं चल रहा हूँ, है ना। स्पीड वेलोसिटी डिफरेंस भी लिखवाया था, एक्सीलरेशन भी समझाया आप लोगों को, ये सब बताया, यूनिट क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, सब डिस्कस हो गया है, ठीक है। ये सब है, ये सब हो गया है। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी हो गया था, कल बताया था ना, स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लाइड वो दूसरी थी, ये दूसरी है, इसलिए देखकर कंफ्यूज मत हो, चीज़ वही है। मैं थोड़ा सा आप लोगों का विजन स्मार्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा अटेंशन बनाने के लिए हमने चीज़ों को क्या किया, थोड़ा डिफरेंट किया, बहुत कुछ नया होगा, समझ। तो बेटा स्पीड वेलोसिटी ये ग्राफ अभी हमने बता दिया, स्लोप एरिया क्या देगा ये सब डिस्कस कर लिया था हमने, है ना। ये सारी बातें हो गई थी, ठीक है। अब ये हेडिंग करेंगे आप, क्या हेडिंग करो, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ व्हाट, हेडिंग करो ये ऊपर वाला, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। इक्वेशंस निकालने हैं, 3 इक्वेशन होते हैं बेटा, कौन कौन से मैं बता दे रहा हूँ, फिर उसको डेराइव कराते हैं। 3 इक्वेशन कौन कौन से हैं, 3 इक्वेशन है बेटा, तीनों इक्वेशन हम डेराइव कराएंगे आपको। वो 3 इक्वेशन कौन कौन से हैं, पहला इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, P इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, AT होता है। सेकेंड इक्वेशन आपने पढ़ा होगा S इक्वल टू UT, UT नहीं बेटा UT, कौन UT बोल रहा है, हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड कौन सा है, टी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2AS। ये 3 इक्वेशन है। एक चौथा इक्वेशन भी डिराइव करूंगा, लेकिन इक्वेशन का मोशन 3 ही है, आप ये समझिए। कौन कौन से, पहला P इक्वल टू यू प्लस AT, सेकेंड कौन सा है आपका S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड कौन सा है V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। मैं अपनी गलती सुधारूं, इसको मैंने U लिखा है लेकिन ये दिख कुछ और रहा है, इसे ठीक करते हैं। यू स्क्वायर प्लस के 2AS है,
v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, s का मतलब क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, t का मतलब क्या है, टाइम है। अभी डेराइव करते हैं, इनको सब समझेंगे। ये हेडिंग कर लिया आप लोगों ने, इमेज मत बनाने लग जाना। जैसे लास्ट टाइम हमने कार बच्चा दिखाया तो एक बच्चा कार बच्चा, अरे बेटा वो समझने के लिए है कि आप सोच सको कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, आप इमेजिन कर सको, वो समझने के लिए है, समझ रहे हैं। हम चले जाएं, जैसा कहो। मेरा आप लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो लड़की है, क्या कह रहे हो, कुछ बोला नहीं ये, हमारे साथ भी हैं, हो गया। अब बेटा देखो इसमें क्या है, अब ये सब पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, हम पीपीटीज आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप परेशान मत हो। कंसीडर ए बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलेटेड एक्सीलेट्स एट यूनिफॉर्म रेट a, लेट v विद क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्मॉल टाइम t, एंड s विद क्या दिया है इसका, डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही बताया था डेफिनेशन में। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, at हो जाएगा, v माइनस यू, माइनस के u को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के u। तो पहला इक्वेशन आ गया हमारा, v इक्वल टू यू प्लस at। सिंपल सा डेरिवेशन है, कहीं कोई परेशानी हो तो बताओ हमें, है ना आसानी है, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से। दिस इक्वेशन, दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ व्हाट, मोशन। अभी हमको पीपीटी भेज देंगे ग्रुप में, आराम से एकदम बैठ के घर पे लिखिएगा, मैं आज इसको कवर करा दूं पहले। इसको कहीं दिक्कत किसी को बता, v माइनस यू अपॉन टी, टी से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एटी हुआ, माइनस के u को उधर को भेजिए प्लस u हो गया, u प्लस एटी आ गया, ठीक है डन। हम ग्रुप में भेजेंगे, ये स्लाइड पूरी दिखेगी, आप आराम से लिखिएगा उसको। अभी टाइम आपके पास कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, ठीक है ना। आप लोग मेरा टाइम ही शॉर्ट कर देते हैं, आजकल आप लोग नाराज़ चल रहे हैं तो हम क्या करें। तो मैं तो फिर आगे बढ़ूंगा ना जल्दी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। देखो किसी चीज़ का एवरेज कैसे निकाला जाता है, मीन कैसे निकाला जाता है, जैसे मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज, अर्थमेटिक मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं आप। सम ऑफ डेटा अपॉन क्या होता था, नंबर ऑफ डेटा, ऐसे पढ़े होगे ना, किसी चीज़ का मीन निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, तो कैसे करते हो आप, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, इसी तरह से करते हो। दो वेलोसिटीज़ हैं हमारे पास, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इन दोनों वेलोसिटीज़ को अगर कंबाइन करके हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो दोनों को ऐड करेंगे और टू से क्या करेंगे, डिवाइड। टू से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दो ही वेलोसिटीज़ हैं, तीन होती तो कितने से डिवाइड करते हैं, थ्री से, फोर होती तो फोर से, तो दो ही है कि इनिशियल वेलोसिटी एक फाइनल, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो u प्लस वी अपॉन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ये एवरेज है ना। ठीक है भैया, हमने कहा जो हम लोग डिस्टेंस स्पीड ये सब निकालते हैं, सब क्या होती है हमारी, एवरेज होती हैं, इंस्टेंटेनियस नहीं होती, हमेशा क्या होती है, एवरेज होती है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस को हमने बताया है, लेकिन फिर भी कभी डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में आपको बताएंगे, फिलहाल के लिए इतना समझो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारा, v प्लस या u प्लस वी बाई टू इंटू क्या हो गया, t, ये है ना t। अब ये भाई हमने रख लिया, v की वैल्यू हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, v की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ v आया है ना, उसके प्लेस पर हम क्या रख देंगे, u प्लस ए टी। अब ये u प्लस यू क्या होगा हमारा, 2u हो जाएगा, u को u से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2u हो जाएगा। और ये लिखा हुआ आपका 80 इंटू में क्या लिखा है, t। अब t से जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगा ना भैया, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 2ut, यहाँ 80 है, ये t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। जैसे आप लोग समझते हैं ना, x इंटू एक्स क्या हो जाता है दोस्त, x स्क्वायर, तो ऐसे t को जब t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। सो 80 पहले से था, ये भी t के साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है 2, लेकिन पूरे के अपॉन में 2 लिखा है, किसी एक को डिवाइड नहीं करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, पूरे एक्सप्रेशन को ही डिवाइड करेगा। जब इसके नीचे 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ut बचेगा। इसके नीचे 2 लिखेंगे तो भाई 1/2 रह जाएगा ना। तो सेकंड इक्वेशन हमारा यहाँ से आ गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सप्रेशन में किसी कोई दिक्कत, आसान सा प्रोसीजर है, किया जा सकता है। डन, आगे बढ़े, थर्ड पे मूव करें। बस एक बार करने की बात है, आप कर लेंगे, आ जाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है,
सब तुम्हारे गुरुजी का जलवा है। गुरुजी का क्या है? जलवा है। बहुत अच्छा, थैंक गॉड तुमने बताया। तुमने काफ़ी बच्चों का भला किया है ना। इससे पता चलता है तुम एक अच्छी सोशलिस्ट बनोगी आगे चल के। मतलब बेटा, देखो देखो, एक चीज़ दोस्त देखो, एक अच्छे इंसान एक बुरे इंसान में एक फ़र्क है, बहुत बेसिक। जिसकी सोच हमेशा वही बने रहेगी, जिस टाइप का जिस इंसान में तुम पर्सनालिटी देख रहे हो ना, वो क्वालिटी उसमें ढूंढ लोगे। जैसे आपने ये बना लिया कि इसमें मुझे कमियां ढूंढनी है, तो तुम ढूंढ ही लोगे, वो चाहे कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो। लेकिन तुम ये जानना चाहते हो, जैसे तुम्हारी माँ है, हर माँ अपने बच्चे को कहती है मेरी बेटी मेरा बेटा सबसे अच्छा है, सज्जन है, सुशील है। बाकी कैसा है वो तो बात ही जानते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि नहीं। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल में जाता है, टीचर उससे इरिटेट होता है, पनिश करता है, डांटता है, समझाता है कि गलतियाँ कर रहे हो बेटा, ये ठीक नहीं, वगैरह वगैरह बोलता है कि नहीं। तो टीचर तो उस नज़र से देख रहा है कि जो यहाँ पर सेट पैरामीटर है उसमें तुम कितने खरे उतर रहे हो। संडे संडे को तुम लोगों की मैं एक मोटिवेशनल क्लास लिया करूँगा, तुम लोगों को समाज के तौर तरीके सिखाएंगे, ताकि तुम लोग एडजस्ट हो पाओ सोसाइटी में। केवल पढ़ना जीवन के लिए काफ़ी नहीं है, जीवन जीने का सलीका भी आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? फिलहाल इसको लेंगे तभी क्वेश्चन छूट जाएगा, न्यूटन साहब नाराज़ हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो उनको नाराज़ नहीं करेंगे, इसको पढ़ते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, इसको डेराइव कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2es। इसको करते हैं। देखो इसमें जो तरीका बताया गया आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन इससे भी आसान तरीका हम आपको बता सकते हैं। बताएं? थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोगों को। आसान तरीका ये है, देखो कैसे करेंगे। मैं कहाँ जगह बनाऊँ, मैं इसको किनारे करूँगा और यहाँ जगह और यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपने क्या पढ़ा, v इक्वल टू यू प्लस क्या है, ए टी। अब कोई मुझे बताए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यही होता है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड की क्या कर दे रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ होगा u स्क्वायर प्लस का 2u80 पहले लिख दे रहे हैं, ए बी वाला टर्म पहले लिख दे रहे हैं, प्लस का a स्क्वायर और क्या हो जाएगा ये t स्क्वायर। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a के प्लेस पे u है और b के प्लेस पे 80 है, तो पूरा 80 आ जाएगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर। और 2ab में क्या आएगा, u भी आएगा और 80 भी आएगा। क्लियर है ना? ठीक। अब इस a स्क्वायर टी स्क्वायर के साथ, इस a स्क्वायर टी स्क्वायर के साथ हमने 1/2 से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड भी कर दिया। a स्क्वायर टी स्क्वायर आया, इस टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। हम इसको आसान बनाना चाह रहे हैं। ये पहले बना हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ लगेगा कि ये टफ है या लेंथी है, उसको भी मैं क्या करूँगा, आसान बनाएंगे। सिर्फ किसके लिए, आपके लिए। सुपीरिया का प्रचार कर रहा है क्या? एक साबुन आता था ना पहले, पहले आप, खूबसूरती ऐसी ये दुनिया बोले पहले। वो नहीं, क्यों? क्योंकि इसको करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोग इजी मेथड पे चलेंगे, जिससे आपके लिए करना क्या हो जाए, ठीक है। तो ये करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 से क्या कर लिए, डिवाइड, डन। अब देखो क्या होगा दोस्त, इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है हमें बताएं। इन दोनों में देखो आपको एक तो 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 तुम्हें मिल जाएगा, और क्या दिख रहा है, a यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी a दिख रहा है एक। अच्छा, इसको u स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस इन दोनों में 2 और a कॉमन कर लेते हैं। अगर यहाँ से 2a कॉमन किए तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, ut बचेगा क्या? नहीं लेंगे हम, नहीं लूँगा। अब बताओ बेटा, जुगाड़, इतना काम है उतना ही लेंगे। हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं जानते हैं, हम यहाँ s लाना चाहते हैं, और s इक्वल टू आपने पीछे क्या पढ़ा, s इक्वल टू आपने पढ़ा ut प्लस हाफ ए टी का रहना ज़रूरी है कि नहीं बताओ, है ना ज़रूरी? ये ले लें कॉमन, नहीं आप बताइए, अब पहले आप, ठीक है हाँ। तो भैया केवल a कॉमन लेंगे, डन। यहाँ क्या होगा, u बचेगा और क्या बचेगा, t। यहाँ क्या बचेगा, हाफ 1/2 रह जाएगा ना, एक a को हमने बाहर कर लिया, सिर्फ एक a बचेगा, और यहाँ t स्क्वायर है तो क्या आएगा, t स्क्वायर। अब देख ले लौंडे, यहाँ क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये s है पीछे, s इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस पूरे के प्लेस में हम क्या रख देंगे, s। ये क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस के 2a। क्या ये नहीं आ गया आसान सा डेरिवेशन, बताओ।
उससे तो आसान ही लगेगा तुम्हें। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बता देंगे सिंस एस इक्वल टू क्या होता है, क्यू टी प्लस हाफ ए टी बार। कहीं कोई समस्या हो तो हमें बता सकते हो। सेकेंड इक्वेशन को इस मेथड से करो आप। एक तरीका ये भी लिखा है कि ना माने खूब लिखने की आदत हो तो खूब लिखिएगा, बाकी आसान तरीका हमने आपको बता दिया। बहुत लोगों को ना परेशानी होती है, थोड़ा लिखे तो क्या लिखे, कॉपी भरनी। बहुत लोगों को ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये नहीं जानती ज़्यादा चीज़ें हमेशा क्या करती हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा खाओ कुछ भी। ठीक है भैया, डन? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? ठीक है पांडे जी, आगे बढ़ें। ठीक है, अब आ जाओ ग्राफिकल मेथड में। तीनों इक्वेशन हो गए। अब इसी इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे डेराइव करेंगे? एक तो नॉर्मल मेथड हो गया, एक होता है ग्राफिकल मेथड। अगर तुम लोग 11th में पहुंचते ना तो इसको मैं तुमको 4 तरीके से डेराइव करके सिखाता। अभी तुम लोगों की क्लास 9 है, तुम्हारे लेवल पे बात करते हैं। गुरुजी कितना जानते हैं ये मैटर नहीं करता, गुरुजी तुम लोगों को कितना सिखा पाते हैं ये मैटर करता है कि नहीं? है ना पांडे जी? इतना उदास क्यों बैठे हो यार? जिंदगी में कोई गम है क्या? किसी से बिछड़ने का दुख है? हाँ, खुश रहो, एकदम मस्त रहो। देखो यहाँ ग्राफिकल मेथड से करेंगे। कल हम आपको रिकॉल कराते हैं पीछे, छोटा छोटा हमने क्या क्या आपको बताया था कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस और टाइम में, तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, है ना? लेकिन अगर जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी और टाइम में, तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। इसका एरिया हमें क्या देगा, इसका एरिया हमें क्या देगा, स्लोप देगा, एक्सेलरेशन। एरिया देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो यहाँ दो चीज़ें समझो ना दोस्त। ये है हमारा ओरिजिन ओ, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है। यहाँ टाइम भी जीरो होगा, वेलोसिटी भी जीरो है। इनिशियली क्या है, इसकी u वेलोसिटी है, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, u, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ टाइम जीरो है, यहाँ टाइम t है, यहाँ टाइम t है, यहाँ टाइम क्या है? अगर a से d के बीच का टाइम निकालना हो तो t माइनस जीरो करेंगे, कितना आएगा, t आएगा। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी u है, तुम लोग नहीं समझोगे, तुम अपने गुरुजी के लंबे वाले फैन हो। u है, और ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है दोस्त, v है। पूरी हाइट कितनी है, v है। इतनी हाइट कितनी है, u है। अगर हम आपसे पूछे इतनी हाइट कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे? हमने कहा पूरी हाइट कितनी है, v है। इतनी हाइट कितनी है, u है। अगर सिर्फ हमें bd निकालना हो तो v माइनस क्या हो जाएगा, वेरी गुड, इसका मतलब तुम लोग जानते भी हो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, v माइनस, इसमें कोई दिक्कत? जब हम स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप में हमेशा क्या लिखा जाता है, स्लोप में लिखा जाता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है दोस्त, हमेशा बेस। एंगल हमेशा ये लिया जाता है, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है अपॉन में बेस। तो अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप इसका हमने क्या देखो, वेलोसिटी और किसमें ग्राफ ड्रॉ किया गया है, टाइम में। तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और इसका परपेंडिकुलर कितना है जरा बताओ, v माइनस यू, और बेस इसका कितना है, t है। क्यों? क्योंकि ये होगा bd अपॉन ad होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है, vd है, और बेस हमारा क्या है, ad है। यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई। अब सब बताया है, दुनिया भर कहानी है, क्यों ऐसा आया कैसे, ये डायरेक्ट लिखा मैंने। तो a इक्वल टू क्या गया, v माइनस यू अपॉन कितना हो गया, t, क्योंकि ये स्लोप है हमने जो बताया अभी, और t से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमने पीछे किया था क्या वही आ गया क्या? तो ग्राफिकल मेथड से चलो चलो जल्दी से कर ले, ठीक है दोस्त। ये कैसे आया, समझ में आया ना? स्लोप निकालेंगे, और स्लोप ये होता है, आप इसको पहले ये लिखिएगा, इसके बाद डायरेक्ट ये लिखिएगा। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, या चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसको बनाइए, जो हमने लिखवाया है इस तरह से लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी आ सकते हो। इसमें सब कुछ लिखा है, A to Z हमने सब एकदम प्रॉपर, बेहतरीन, एकदम कलरफुल, ब्यूटीफुल, हैंडसम मैंने बना दिया है इसको खूब, एकदम आपका विजन बना रहे, एकदम स्मार्ट, एकदम, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चीज़ों को आसान करना चाहते हो तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, पहला इक्वेशन आ गया ग्राफ से, सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हमने कहा इसका एरिया हमें क्या देगा, एरिया इसका हमें क्या देगा भाई, इस वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया है तो इसका एरिया क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा।
तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, इसका एरिया निकालेंगे। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो ये क्या लिखा है जरा बताना, ये क्या है? एक तुम्हें एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये ट्रेपेजियम तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का देखो, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है। ये ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड्स है ना पैरेलल इसके, इनटू क्या होता था उसका हाइट या एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड नहीं बेटा, एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होती है, क्या होती है? हाइट, ठीक है ना। एल्टीट्यूड तो सबके पास है, बहुत अच्छी खासी मात्रा में है। हाँ नहीं, उधार ले लोगी, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ ओ सी। ओ सी क्या है यहाँ पर? हाइट है इसकी, एल्टीट्यूड है ओ सी। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं तुम्हारी? ओ ए है और कौन सी है? बी सी है, या सी बी लिखो। ओ ए और कौन सी? बी सी, यही दोनों पैरेलल है ना, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया? हाफ ऑफ ओ सी इंटू ओ ए प्लस सी बी। ओ सी कितना है देखो, टी है, ओ ए कितना है? यू है, और बी सी कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक? वी है, इसलिए इसको क्या लिखा गया? टी। ये हो गया यू प्लस वी। ओ ए सिर्फ कितना है यहाँ से यहाँ तक की हाइट? यू है, और ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है? वी है। ओ ए के प्लेस पे क्या लिखा गया? यू, और पूरा बी सी के प्लेस पे क्या रखा गया? वी। और टी आपके ओ सी है तो लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन से आपने पढ़ा क्या? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा ना आपने? फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या पढ़ा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ v आया वहाँ हमने क्या लिख दिया? u प्लस ए टी। अब फिर से वही u प्लस यू, 2u होगा, और 2 से अंदर क्या किए? मल्टीप्लाई, तो 2ut ये हो गया आपका, मतलब 2 है। अब ये क्या हो गया? 1/2 करेंगे, मतलब 2 से अंदर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 क्या आ जाएगा? 1/2 करके आ जाएगा। हम बेटा कन्याओं से श्राप नहीं लिखते, समझ रही नहीं? मेरी मम्मी हमेशा कहती है सब करना, समझ में आया? कैसे? बस टू। थर्ड, फिर से वही एरिया ही निकालेंगे, इस बार दूसरे तरीके से निकालेंगे, ठीक है? एरिया ही निकालेंगे, इस बार क्या करेंगे? दूसरे तरीके से निकालेंगे। अब एरिया निकालेंगे, वही तरीका हमने फिर से यहाँ लिखा है, टी यू प्लस ये हो गया। अब ये v प्लस यू इक्वल टू क्या है? 2s/t। 2s/ क्या है? ये t है, लेकिन इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकती हो, मतलब अगर चाहो तो यहाँ से ठीक है करो, नहीं तो रहने दो, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। ये आप चाहो तो लिख भी लो, चाहो तो नहीं भी लिखो, इसको लिखने की खास ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करिएगा? इसके बाद देखो हम बताते हैं आपको क्या करिएगा। आप ये करिएगा, सिंस v इक्वल टू आपने क्या लिखा है? ये सिंस v इक्वल टू क्या होता है आपके पास? u प्लस ए टी होता है, u प्लस ए टी होता है कि नहीं? u को इधर को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टी। अगर सिर्फ t की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? v माइनस यू बाई ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा? t। इक्वल टू में क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। तो जो चीज़ यहाँ से हमने निकाला है, ये t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को उठाकर कहाँ रखिएगा? इस t की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखिएगा, इसको हम इक्वेशन a मान लेते हैं, दिस इक्वेशन a से अपना नाम भी होता है तो a ही लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना? इसको इक्वेशन क्या मान लिए? a। अब इक्वेशन a में ये वैल्यू रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन a, इक्वेशन a से क्या हो जाएगा ज़रा देखें, s है, और यहाँ क्या आया? हाफ ऑफ t के प्लेस पे अपने को क्या रखना है? v माइनस यू बाई ए। यहाँ जाएगा v माइनस यू बाई ए, और यहाँ क्या है? v प्लस यू। अब जरा देखना, ये 2 और a इधर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? दोनों नीचे है ना, तो 2a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2as, और यहाँ आया v माइनस यू, और क्या आया दूसरे ब्रैकेट में? v प्लस यू। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इसका मतलब v स्क्वायर माइनस क्या आएगा? u स्क्वायर। माइनस यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या होगा? ये इक्वल टू क्या हो गया? v स्क्वायर। क्या यही हमें डिराइव करना था? थर्ड इक्वेशन। क्या आसान तरीका है इसका, बाकी तरीके लिखे ही हैं, हम बस चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे इक्वेशन आप मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन में केवल इतने ही इक्वेशन आपको फार्मूले और ये डेरिवेशन मिलने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। तो क्या मैं समझूँ कि समझा लिया हमने? समझ में आ गया? बाकी हमने रिकॉर्ड करा दिया है, बाद में आप लोगों को दे देंगे, सब आप देख लेंगे, ठीक है? डन, ओके, ठीक।